इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। Obrishadinath Zainama, 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 Obrishadinath Zainama। कल मैं जब कुछ पढ़ रहा था तो उसमें एक वाक्य आया था कि कई बार जीवन में इंसान के ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, मन में उलझने बढ़ जाती हैं। तो उस समय इंसान क्या करे? और अधिकांशतः हमारे द्वारा लिए गए निर्णय वही खराब होते हैं जो हमने क्रोध में ले लिए हैं, भावावेश में ले लिए हैं, गलत भाव से ले लिए हैं, अशांत मन से ले लिए हैं। अधिकांश तक होता यही है। और इन सब के निर्णय लेने के बाद में हमें बाद में पछतावा होता है। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ
कि क्रोध में कोई भी निर्णय ना लें और प्यार में कोई भी बाधा ना करें, प्रेम में कोई भी कमिटमेंट ना करें और क्रोध में कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि बाद में दोनों में पछताना पड़ता है। अधिकतर क्रोध होता है तो आदमी क्या बोलता है कि मैं अब इसके घर पे ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा, ऐसा क्रोध में बोल देता है। लेकिन बाद में जब दिमाग ठंडा होता है तो आदमी को लगता है कि मेरे द्वारा ये गलती हो गई। तो इसी तरह से प्रेम होता है, तो प्रेम में आदमी ना जाने क्या क्या बोल देता है, मैं तुझे ये दूंगा, मुझे तो ये दूंगा। अरे क्या देगा? एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं बड़ा दुखी हूँ। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर उसने कहा महाराज जी मैं बड़ा दुखी हूँ। मैंने फिर उसको गौर से देखा, उससे फिर कहा महाराज जी मैं बड़ा दुखी हूँ। मैंने कहा ये बता, इतने सारे लोग बैठे हैं, इनमें दुखी कौन नहीं है? ये बता दो कि दुखी कौन नहीं है। फिर मैंने पूछा तुम्हारे दुख का क्या कारण हो, क्या बात है? बोले महाराज जी क्या बताऊं, मेरा दिल टूट गया, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो मैंने कितना झूठ बोलता है। बोले मेरा दिल टूट गया, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैंने कहा कितना झूठ बोलता है? बोले क्यों महाराज? मैंने कह दी दिल टूट जाता, दिल के टुकड़े हो जाते तो तू मेरे सामने थोड़ी ना होता, स्वर्गलोक में पहुंच जाता। लोग बोलते मेरा दिल टूट गया, अरे दिल टूट जाएगा तो तुम सांस कैसे लोगे? दिल का दौरा पड़ जाता है तो लोगों को वेंटिलेटर पर ले जाया जाता है, आईसीयू में ले जाया जाता है, और तू बिल्कुल स्वस्थ महाराज के सामने खड़ा है और कहता है मेरा दिल टूट गया। तो दिल कैसे टूट गया? एक कहावत है, ये कहावतें होती हैं, लेकिन विचारनीय बात तो ये है कि इंसान का जब दिल टूट जाएगा तो कहीं का नहीं रह जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप जो भी काम करते हैं उसमें सोच समझ कर लें। आज का विचार भी, सर्वस्वी विचार भी यही क्या है, अशांत मन में कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि ठंडी तो 4 महीने की है, गर्मी तो 4 महीने की है, बरसात तो 4 महीने की है, लेकिन जीवन तो तुम्हें जीना है। समस्याएं तो क्षणभंगुर हैं, लेकिन जीवन को तुम्हें तो फेस करना है। तो अपने जीवन में समस्याओं को आती हैं, आने दीजिए, लेकिन समस्याओं का सामना करने से कभी घबराएं ना। और मैं हमेशा कहता हूं, पिछले प्रवचन में बताया था कि समस्याओं को आप छाती दिखाओगे समस्याएं भाग जाएंगी, और समस्याओं को आप पीठ दिखाओगे समस्याएं आपके पीछे पीछे भागने लग जाएंगी। छाती दिखाकर सीना तान के खड़े हो जाओगे, आदमी भाग जाएगा। जैसे कि आदमी का बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि वह क्या करने वाला है। एक आदमी बिल्कुल तैयारी में आता है कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, और एक आदमी संकित मन से आता है। एग्जाम देने जो बच्चे जाते हैं, परसों ही बताया था मैंने, घबराते वही हैं जिनको डर रहता है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, और जिनको पता है कि मुझे तो पास होना ही है, और घबराते नहीं, बोले जो होना होने दो, जो आना आने दो। आपकी दुकान पर आप व्यापारी हैं, और यदि 100 ग्राहक का सामान है और 200 आ जाएं तो आप क्या करते हो? भगा देते हो? क्या करते हो बताओ? आपकी दुकान में 100 ग्राहक का सामान है और 200 आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ मैनेज करोगे, उसको कहीं ना कहीं आप उलझा के रखोगे, काम करोगे। आप गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, आपके घर में आपने 10 लोगों का भोजन बनाया मेहमान का, और 12 आ जाएं तो क्या कहोगे 2 लोगों से कि आपकी व्यवस्था नहीं है हमारे घर में? ये बोल दोगे? क्या बोलोगे? क्या करोगे? समझदार गृहिणी होगी तो 10 में ही 12 को करा देगी, तुरंत बना लेगी। तो उसी प्रकार से जब समस्या आ रही हैं तो आप समझदार बनो ना, समस्याओं से लड़ने का सामना करो, उसको भगाने का सामना करो। तुम तो बस भैया मेरे तो जो है जिंदगी में 4 समस्याएं झेलने की ताकत थी, मैं झेल चुका हूं, बाकी नहीं झेलूंगा। अरे पग पग पर समस्याएं हैं, घर घर में समस्याएं हैं, नगर नगर में समस्याएं हैं, समाज समाज में समस्याएं हैं, लेकिन समाधान कहीं पर नहीं। समाधान है तो हमारी अंतरात्मा में, और ये तो दुनिया है। आप कहोगे कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो लोग कहेंगे क्यों कर रहा है, यूं कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। एक बार एक राजा के दरबार में एक दरबारी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचा, और जब राजा के दरबार में दरबारी समस्या लेकर पहुंचते हैं
तो राजा समस्या का समाधान किससे कराता है? राजा जो है समस्याओं का समाधान किसके द्वारा करवाता है? मंत्री से, जो विशेष सलाहकार होता है उससे। समस्याएं लेकर पहुंचा और समस्याएं लेकर कई लोग उस विशेष सलाहकार से, मंत्री से चिढ़ते थे, जलते थे और ना जाने ऐसी ऐसी समस्या लेकर आते कि क्या क्या हो जाए। तो दरबारी अपनी समस्या लेकर आए। उन्होंने कहा एक समस्या है। बोले बताइए। बोले हमारी समस्या ये है कि हमारे पिताजी की घड़ी 20 साल पहले नदी में गिर गई थी और जब घड़ी निकली तो चालू हालत में निकली। लोग मजाक उड़ाने लगे, बोले ये कोई समस्या है? दूसरे ने बोला मेरे पिताजी 20 साल पहले नदी में गिर गए थे और 20 साल बाद आए तो जिंदा निकले। तो लोग बोले ये तो मूर्ख वाली बातें हैं। उनको उद्देश्य था कि उसको तकलीफ देना, उसको नीचा करना। लेकिन मंत्री जो है, सलाहकार, तो राजा अपना समझदार बनाएगा ना। हम भी साधु बहुत सारे होते हैं, किसको क्या काम कराना वही कराते ना। आपकी कमेटी बहुत सारे लोग होते हैं, महिला मंडल में बहुत सारे लोग होते हैं, जिसका जो कार्य होगा, बच्चों बहुत सारे परिवार में है, लेकिन जो काम में दक्ष होगा उससे कराओगे। तो मंत्री ने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है। बोले क्या छोटी सी बात है? बोले आपकी घड़ी 20 साल पहले नदी में गिर गई, चालू मिल गई, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पिताजी नदी में गिर गए और जिंदा निकले, कोई बड़ी बात नहीं। बोले क्यों? अरे बोले भाई 20 साल तक घड़ी इसलिए चल रही थी कि इनके पिताजी उसमें चाबी भरते जा रहे थे, नदी के अंदर गए थे और चाबी भर रहे थे, इसलिए घड़ी चालू की चालू निकल गई। नदी के अंदर घड़ी गिर गई और 20 साल तक जिंदा क्यों था? बोले चाबी भरता जा रहा था, चाबी भरते जा रहा था, इसलिए मरा ही नहीं। मतलब कुछ ना कुछ कहते हैं ना, काम करता रहेगा तो इंसान को समस्या नहीं होगी। तो ऐसी समस्या लेके लोग आ रहे कि घड़ी नदी में गिर गई, कोई बात नहीं, गिर गई, चालू कैसे थी उसे बता दिया, इसके पिताजी चाबी भर रहे थे। तो वो बेचारे लटका हुआ मुंह लेकर चले गए। लोगों की आदत है, लोगों की आदत है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुर्दे से कोई कुछ नहीं कहता है, जिंदे से सब कहते हैं आपकी। और मैं तो एक बात कहता हूं, जिसकी निंदा हो रही है वही जिंदा है और जिसकी निंदा नहीं हो रही वह मुर्दा है। आपको आपका पड़ोसी, आपका सहपाठी, आपका साधर्मी चिढ़ाता है तो बोले चिढ़ाना। चिढ़ाता कौन है? आदमी की जानवर? चिढ़ाता कौन है बताओ मुझे? आदमी चिढ़ाता है कि जानवर चिढ़ाता है? जानवर। जानवर के उल्टे सीधे मुंह होते हैं। तो जिस समय आपका पड़ोसी आपको चिढ़ा रहा है, आपकी तरफ घूर घूर के देख रहा है, तो सोचना अरे ये तो इंसान नहीं जानवर हो गया, चुपचाप सुन लो, बड़ा मजा आएगा आपको। और आपने उसका प्रतिकार किया तो आपको और चिढ़ाएगा। बंदर देखा? बंदर आपने, बंदर क्या करता है? बंदर कहते यदि आप आई क्षेत्र जाओ, अयोध्या जी जाओ, हस्तिनापुर जाओ, तो वहां पर क्या होता है, बंदर जब होते ना तो लोगों के थैले लेके भाग जाते हैं। और थैले में से क्या निकालते हो? खाने का सामान निकालेंगे। आजकल के तो बंदर बड़े चालाक हो गए, वो मोबाइल लेके निकल लेते हैं। वो मोबाइल लेके चले जाते हैं। खाना पीना तो बोले कहीं मिल जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल लेके जाते हैं। आप खाना लेके दौड़ते पीछे, ले मोबाइल दे दे, तो भी चालाक हो गए। तो क्या होता है, बंदर ही मुंह टेढ़ा करता है, बंदर ही आड़ा टेढ़ा करता है। तो आपका पड़ोसी, आपका सहपाठी आपको देखकर, आपका साधर्मी आपको देखकर इधर उधर कर रहा है, सोचना हे भगवान इसको बंदर बना दिया आपने। मैं तो इंसान हूं, ये तो बंदर है। और यदि आपने उसको देखकर मुंह टेढ़ा कर दिया तो बंदर दोनों ही हो जाएंगे। इसलिए जीवन का कल्याण करें और अपने जीवन को संपादित करने का प्रयास करें। जिंदगी है, जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ होता है और रोज कुछ ना कुछ चलेगा। और होने का ही नाम तो जिंदगी है। लाइफ जिसकी सीधी सी चलती ना, उसका जिंदगी खतरे में आ जाती है। जब आदमी आईसीयू में एडमिट होता है तो डॉक्टर कैसे चेकअप करता है, सांस चल रही कि नहीं चल रही, पल्स चल रही कि नहीं चल रही। जिसकी तिरछी चलती रहती है मतलब जीवन है, और जिसकी सीधी हार्ट बीट हो गई मतलब क्या होगा, सीधी लकीर खिंच गई मतलब समझ लो कि उसका जीवन समाप्ति की ओर है। तो परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे मन की स्थिति हमेशा मजबूत होना चाहिए। और हमारे मन की स्थिति मजबूत होगी तो हमारे जीवन का स्वयं कल्याण होगा और हमारे जीवन का निश्चित रूप से आवागमन अच्छी गति में होगा। यही मंगल शुभकामना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।
Obrishadinath Jai Namah, 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 Obrishadinath Jai Namah. करे मैं अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आई हूँ। आशीष से आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते हूँ। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो। जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। देवा हो गुरु देवा, देवा हो गुरु देवा। आचार्य श्री 61 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घम निर्वामिति स्वा। बोलेगा हे स्वामिन नमोस्तु नमोस्तु नमो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।